After the Congress loss in their recent held assembly elections, Congress is now looking to rehaul the entire party organization. To re-win confidence of their voters, senior leaders of the party have also given their go-ahead to Rahul Gandhi taking over as the Congress president, but maintained if there is something wrong with the EVMs, it should be probed as well. Congress leader Raj Babbar and Kamal Nath spoke to Supriya Bharadwaj. Congress Vice President Rahul Gandhi has already said that he needs to do some organizational and structural changes. Of course, we must recognize that the politics has changed, the polity has changed, and the Congress must adopt and adapt itself to this new change. Rahul Gandhi has been de facto president because Mrs. Sonia Gandhi has not been well. He must now formally take over. मैं एक बात मानता हूँ कि चाहे वो ईवीएम हो, अगर हम ईवीएम पे बटन पर दबा के वोट देते हैं, या हम बैलेट पेपर पर मोहर लगा के वोट देते हैं, या हम हाथ उठा के वोट देते हैं, या हम वॉइस से वोट देते हैं, तो ये एक भरोसा है, एक विश्वास है। और प्रजातंत्र के अंदर ये वोट प्रणाली या एक इसको कहें जो विश्वास प्रणाली है, अगर इस पर उंगलियां उठ रही हैं समाज के अंदर, तो कहीं ना कहीं विश्वास उठ रहा है। और ऐसे विश्वास से जिससे इस देश की चुनाव प्रक्रिया और इस देश का प्रजातंत्र टिका है, ऐसे विश्वास को सरकार को, राष्ट्रपति महोदय को, सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए और ईवीएम के बारे में सोचना चाहिए कि अब ये भरोसा लायक नहीं रहा है। आगे क्या उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस में भी एक बदलाव की आंधी चलनी चाहिए, प्रेसिडेंट के रूप में राहुल गांधी को टेक ओवर फॉर्मली कर देना चाहिए। बहुत सारे आपके साथ के सहयोगी हैं जिनका ये कहना है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल मानता हूँ कि जिस तरह से राहुल जी ने मेहनत की है 5 राज्यों में, जिसमें से हम 3 राज्य जीते हैं और 2 राज्य हम हार गए हैं, ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम लोगों ने सही तरीके से जहाँ पे काम नहीं कर पाए हैं, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए हैं। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी लेता हूँ।